फ्रेंड्स, आज जो हमने मैसेज पोस्ट किए हैं उस पे थोड़ा चर्चा करें। एक महर्षि रमन का कोट हमने आज पोस्ट किया था ग्रुप में। डू नॉट रिएक्ट टू एनी एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन, बाई एंड अराउंड यू। क्या कहते हैं? कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। वो क्रिया जो आपके अंदर, आपके चारों ओर, इर्द गिर्द हुई, आपके चारों ओर क्या एक्शन हो सकता है? आप में क्या हो सकता है? आप में तो कोई भाव उठा, किसी के कारण मेरे अंदर कोई भाव उठा, या मेरे चारों ओर कोई ऐसी घटना हुई, किसी ने कुछ कह दिया, मन वचन काया से कोई भी चीज मेरे चारों ओर या मेरे अंदर घटती है, तो कहते हैं उस पे आप कोई प्रतिक्रिया ना करें। डोंट रिएक्ट। एक्ट बट डू नॉट रिएक्ट इज वन सीक्रेट प्रिंसिपल। एक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो, बट रिएक्ट ना करो। रिएक्ट में होता है प्रतिक्रिया। आप जो है भावुकता में आकर, अटैचमेंट में, राग से गवर्न हो जाते हैं, और एवर्शन में, द्वेष में, अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो वो रिएक्शन है। राग और द्वेष के कारण रिएक्शन होता है। और इक्वेनिमिटी में, समता में, एक्ट या रिस्पॉन्स होता है। वी रेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। तो कहते हैं समता में रहो। ये सीक्रेट प्रिंसिपल है, रिएक्ट ना करो। द अदर इज टू टोटली एंड एक्सपीरियंशियली अंडरस्टैंड दैट थिंग्स एंड एक्शंस इन एंड अराउंड यू हैपन थ्रू यू एंड आर नॉट डन बाई यू। और सब्सटेंस क्या है इस विजडम का? कि जो भी चीजें आपके अंदर या आपके चारों ओर हो रही हैं, वो आपके द्वारा नहीं हो रही, आपके माध्यम से हो रही हैं। आप निमित्त मात्र हैं, आप उनके कर्ता नहीं हैं। यदि आप निमित्त मात्र हैं तो यू कैन नॉट टेक एनी क्रेडिट फॉर देम, और यू कैन नॉट पुट एनी ब्लेम फॉर देम ऑन एनी वन। आप तो कर्ता नहीं हैं, आप मात्र निमित्त हैं, आपके द्वारा हो रही हैं। तो इस बात को समझ लें कि एक प्ले है, एक ड्रामा है ऑलरेडी क्रिएटेड, जिसमें आपको एक रोल दिया गया। आपके माध्यम से वो क्रियाएं हो रही हैं, वो चीजें घट रही हैं, उन घटनाओं में आपका पार्टिसिपेशन है। गलती क्या होती है कि मैं उसमें अपने को कर्ता मान लेता हूँ। कर्ता मान के मेरे अंदर अहंकार आ जाता है। जो भी अच्छी चीजें हैं उसका क्रेडिट मैं लेता हूँ, और जो भी कोई दोषपूर्ण चीज है उसका ब्लेम दूसरे को देता हूँ। तो कहा कि सीक्रेट प्रिंसिपल ये है, एक्ट बट डोंट रिएक्ट। प्रतिक्रिया को छोड़ें। यही अभी एक बहन ने बात की थी, कोई हमारा बैरी होता है, तो कोई बैर भाव रखता है, तो हमारे मन में बहुत प्रतिक्रियाएं उठती है। तो एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्ड करें, और ये जान लें कि दिस इज माई, ये भी मेरा प्रारब्ध है, ऐसा ही होना है। यदि वो व्यक्ति नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति से होगा, तीसरे व्यक्ति से होगा। जो भी मेरे लिए अच्छा बुरा हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरा व्यक्ति भी निमित्त है, मैं भी निमित्त हूँ। ना वो डूअर है। जो वो, मुझको जो बुरी चीज लग रही है दूसरी तरफ से आई हुई, वो भी वो निमित्त मात्र है। उससे नहीं आएगी, दूसरे से आएगी। कोई यदि मुझको कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होनी है, तो वो कोई ना कोई निमित्त उसका बनेगा ही। मुझे यदि बुरे वचन सुनने हैं, तो बुरे वचन के लिए इस अस्तित्व में कोई व्यक्ति तो खड़ा होगा जिससे मुझे बुरे वचन मिले। तो इस अस्तित्व ने उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया, और मैं उसका दोष उसको देता हूँ। दैट इज रिएक्शन। सो डोंट रिएक्ट। दिस वॉज द सब्सटेंस ऑफ दिस कोट। दूसरा, जो कि निसर्गदत्त महाराज की भी टीचिंग है और भगवान की भी टीचिंग है,
आई एग्जिस्ट। भगवान क्या कहते हैं, रमन महर्षि, आई एग्जिस्ट इज द ओनली परमानेंट सेल्फ एविडेंट एक्सपीरियंस ऑफ एवरीवन। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का खुद का जाना हुआ स्वयं अनुभूत अनुभव है होनेपन का, कि मैं हूं, आई एम। नथिंग एल्स इज सो सेल्फ एविडेंट एज आई एम। कहते हैं इससे ज्यादा होनेपन से, होनेपन का जो भाव है आई एम, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष कोई भी अनुभव नहीं है। इसको समझ लीजिए, कोई भी अनुभव करने से पहले आप होते हैं। होने का भाव कि मैं हूं, सत्य जिसको कहा आई एम। What people call self-evident with the experience they get through the senses is far from self-evident। इस बात को समझने की है। जो फिलॉसफी है दर्शन में और जो आम बातचीत में हम प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, भाई ये प्रत्यक्ष रूप में देखा, जो हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां जिनको देखती हैं, कोई हमने दृश्य देखा, कोई हमने कान में आवाज सुनी, कोई घटना हुई, तो उसको हम प्रत्यक्ष मानते हैं क्योंकि हमने देखा। लेकिन कहते हैं ये प्रत्यक्ष नहीं है। ये प्रत्यक्ष में तो क्या है कि ये हमारे इंद्रियों पे आधारित प्रत्यक्ष है, कि हमने अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने स्पर्श से उस स्थिति को, उस व्यक्ति को, उस घटनाक्रम को देखा। तो कहते हैं ये प्रत्यक्ष, हमने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। लेकिन इंद्रिय पे आधारित, इंद्रियों पर आधारित कोई भी अनुभव, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष उससे भी बड़ा प्रत्यक्ष ये है, मैं हूं, आई एम। मैं हूं, मेरा अस्तित्व, फीलिंग ऑफ आई एमनेस कहने लगे, वो सब में ज्यादा प्रत्यक्ष है। द सेल्फ एलोन इज दैट, प्रत्यक्ष इज अनदर नेम फॉर द सेल्फ। आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, बीइंग है, वो ही प्रत्यक्ष है। केवल वही प्रत्यक्ष है, बाकी कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है। सो डू, टू डू सेल्फ एनालिसिस एंड बी आई एम इज द ओनली थिंग टू डू। इसलिए हमें हमेशा आत्मा की जांच करनी चाहिए और आई एम की फीलिंग में बने रहना चाहिए। हमेशा इस भाव में रहें, आई एम, होनेपन के एहसास में रहें, होनेपन की अनुभव में हमेशा एब्जॉर्ब रहें। द ओनली थिंग टू डू, आई एम इज द रियलिटी। आई एम ही एक वास्तविकता है, होनापन ही केवल एक वास्तविकता है। आई एम दिस और दैट इज अनरियल। मैं ये है हूं, मैं वह हूं, मैं शरीर हूं, मैं आदमी हूं, मैं इंडियन हूं, ये सारी चीजें कहना, मैं प्रोफेसर हूं, मैं के साथ जो भी आप लगाते हैं होनेपन के साथ, वो सब अनरियल है। आई एम इज ट्रुथ, केवल मैं हूं, मेरा होना, यही वास्तविक सत्य है और यही सेल्फ का दूसरा नाम है। आई एम गॉड इज नॉट ट्रू। कहते हैं यदि आप ये कहते हो मैं गॉड हूं, ये भी ट्रू नहीं है। आई एम, केवल सिंपली आई एम, दैट इज द ट्रुथ। तो हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में अपने आई एम पे लौटना चाहिए। आई एम पे कैसे लौटेंगे? वापस जब भी आप चारों तरफ खोए हुए हैं, किसी घटना में खोए हुए हैं, तो आपका मन बाहर भागा हुआ है, ब्रिंग इट बैक बाय सेल्फ इंक्वायरी। हु एम आई से आई पे आए और फिर आई एम पे भी ठहर सकते हैं, आई एम। तो आई एम को जान लिया आपने, तो बीच बीच में आई एम का आपको एहसास होगा। आई एम में कोई विचार नहीं है, आई एम में केवल हैपन, मेरा होना। मेरे होने पे यदि आप टिके रहें थोड़ी देर भी, तो उससे परम शांति, परम विश्राम, बीइंग, और बीइंग में अवेयरनेस भी है। सिंपली बी अवेयर, देन यू आर इन आई एम, यू आर इन दैट इजनेस। तो बीइंग अवेयर वाली बात जो है, उस पर आपको थोड़ा रहना है, अवेयरनेस में रहना है। इसी को मैं
फिर से एक रामकृष्ण का कई बार मैं पढ़ा हूँ, उसको फिर पढ़ें आज, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि पहले जो है ज्ञान से, सतयुग में जो है ज्ञान के माध्यम से ऋषि अहम ब्रह्मास्मि उस तत्व को जल्दी से बोध कर लेते थे। द ऋषिज ऑफ ओल्ड अटेन द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन। वन कैन नॉट हैव दिस सो लॉन्ग एज देयर इज स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ वर्ल्डलीनेस। कहते हैं इसका रियलाइजेशन जब तक आपके अंदर थोड़ी भी सांसारिकता बाकी है तो संभव नहीं है। हाउ हार्ड द ऋषिज लेवर्ड। उस समय के ऋषियों ने कितनी कठिन तपश्चर्या की। अर्ली इन द मॉर्निंग दे वुड गो अवे फ्रॉम द हर्मिटेज। जंगल में रहते थे और सुबह ही उठ करके वो जंगल में अपनी कुटिया से भी चले जाते थे। दे विल स्पेंड होल डे इन सॉलिट्यूड मेडिटेटिंग ऑन ब्रह्मन। और जंगल में एकांत में वो ब्रह्मन पे मेडिटेट करेंगे। एट नाइट दे वुड रिटर्न टू हर्मिटेज एंड ईट ए लिटिल फ्रूट और रूट्स। और वापस शाम को अपनी कुटिया में आएंगे, थोड़े से जमी कंद या फल खाएंगे और अपने मन को इंद्रियों के विषयों से, देखने से, सुनने से, स्पर्श से और दूसरी जो तमाम संसार की वस्तुएं उनसे पूरा हटा के लगाएंगे, उसको उसकी तरफ उनका ध्यान ही जाएगा। ओनली दस डिड दे रियलाइज ब्रह्मन एज देयर ओन इनर कॉन्शियसनेस। जब उनके अंदर उस सांसारिकता से पूरे वो बाहर आ गए, सांसारिकता का उन पर थोड़ा भी लेश नहीं रहा, तब उनको ये ब्रह्म ज्ञान होता था पहले का। लेकिन कलयुग में क्या है, रामकृष्ण कह रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर लाइफ। वी कैन नॉट शेक ऑफ द आइडिया दैट ही इज द बॉडी। हमारी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, मैं देह हूं, इससे पूरी तरीके से हम नहीं उबर पाते। क्यों? क्योंकि हमको कार्य करना होता है, अपनी आजीविका भी कमानी होती है। तो उसमें क्या करना चाहिए, रामकृष्ण ने ये कहा। उसमें कहा, those who cannot give attachment to worldly things and who find no means to shake off the feeling of I should cherish the idea I am God's servant। जो अपने आई को, अहम को भी पूरी तरह से नहीं छोड़ पाए और जो वर्ldly चीजें हैं, संसारिक चीजें, उनसे भी पूरा अटैचमेंट नहीं छूटा, तो वो ये आइडिया अपने अंदर उसको स्थापित करें कि मैं ईश्वर का दास हूँ, आई एम गॉड सर्वेंट, आई एम हिज डिवोटी, मैं ईश्वर का भक्त हूँ। वन कैन ऑल्सो रियलाइज गॉड बाई फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिवोशन। और ये भक्ति का मार्ग है, वो ज्ञान का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है, इसमें कि मैं ईश्वर का दास हूँ या ईश्वर का भक्त हूँ। तो कहते हैं, द ज्ञानी गिव्स अप हिज आइडेंटिफिकेशन विद वर्ल्डली थिंग्स। जो ज्ञानी है उसका तो टोटल आइडेंटिफिकेशन जो पहले था वर्ल्डली चीजों से, वो उसने पूरा छोड़ दिया। विवेक के कारण, डिस्क्रिमिनेशन के कारण, विवेक और वैराग्य से, नॉट दिस नॉट दिस, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसको देखना भी नहीं है वर्ल्डली चीजों को, सुनना भी नहीं है, यूज भी नहीं करना, वो सब उसने दरकिनार कर दिया। ओनली देन ही कैन रियलाइज ब्रह्मन, ज्ञान के माध्यम से। इट इज लाइक रीचिंग द रूफ ऑफ ए हाउस बाई लीविंग द स्टेप्स बिहाइंड वन बाई वन। जैसे कि आप छत पे पहुंच गए और जिन सीढ़ियों से आप वहां पे गए, उन सीढ़ियों को भी भूल गए, उनको भी छोड़ दिया आपने। तो ये ज्ञानी है। बट द विज्ञानी, विज्ञानी क्या है? जो भक्त भी होता है। बट द विज्ञानी हु इज मोर इंटीमेटली एक्वेंटेड विद ब्रह्मन रियलाइजेस समथिंग मोर। विज्ञानी को कुछ और भी अनुभव होता है। वो क्या अनुभव होता है? कि जो ये स्टेप्स बने थे, जो सीढ़ियां जिनसे वो चढ़ के गया था छत पे, जो ब्रिक्स के बने थे, सीमेंट के बने थे, डस्ट के बने थे, वो भी उसी मटेरियल के हैं, वो भी ब्रह्म तत्व के बने हुए हैं। दैट विच इज रियलाइज्ड इंट्यूटिवली एज ब्रह्मन थ्रू द eliminating process of not this is then found
to have become the universe and all its living beings. तो विज्ञानी ये मानता है कि इवन जो ये सारे बंधु बांधव हैं, सारे प्राणी हैं, सारी सृष्टि है, ये भी ब्रह्मन है, ब्रह्मन से अलग नहीं है. The Vijnani sees that the reality which is nirguna without attributes is also saguna with attributes. तो विज्ञानी कहता है निर्गुण है, निराकार है ईश्वर, ब्रह्मन है, बट वो सगुण और साकार रूप भी धारण कर लेता है. तो कहते हैं कि path of knowledge leads to truth as does the path that combines knowledge and love. Knowledge and love को आप कंबाइन कर लीजिए. The path of love too leads to this goal. जो ये प्रेम का मार्ग है, ये भी आपको ब्रह्म तत्व तक पहुंचा देगा. द वे ऑफ लव इज एज ट्रू एज दैट ऑफ नॉलेज. प्रेम का मार्ग भी उतना ही प्रभावी है जितना कि ज्ञान का मार्ग. ऑल पाथ अल्टीमेटली लीड टू द सेम ट्रूथ. वो सब एक ही सत्य को ले जाते हैं, सारे मार्ग. बट एज लॉन्ग एज गॉड कीप्स द फीलिंग ऑफ ईगो इन अस, इट इज ईजियर टू फॉलो द पाथ ऑफ लव. कहते हैं जब तक हमारा अहंकार है तब तक हमें डिवोशन में जाना हमारे लिए आसान है. मैं तो मेरा रहेगा, लेकिन मैं मानूंगा आई एम द गॉड सर्वेंट. तो दोनों तरह से चलें. मैं को घटाने की भी कोशिश करें और जितना मैं है उसमें भक्ति में जा कर के कहें कि आई मेरा अपना कोई स्थित नहीं है. आई एम द गॉड सर्वेंट, आई एम द गॉड्स डिवोटी एंड हिज विल ओनली प्रिवेल. आई डोंट हैव माई ओन विल. तो इस तरीके से रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हमें अपने जीवन में ज्ञान के साथ साथ भक्ति को भी ग्रहण करना चाहिए और दोनों के कॉम्बिनेशन से इस समय में हम लोग अपने अहंकार को गिराने में ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं. तो इस चर्चा को हम यही विराम करते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं.